सारे अपराधी भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर चुके हैं कि हाथी चले बाजार और कुत्ते भौंके हजार। जूता थोड़ा सा फीता बंध रहा है, जूता अगर फीता थोड़ा खुला हुआ होता ना तो जूता खोल भी देता। दूसरी दल गायब है, सारी हिंदुओं की रक्षा वाले लोग गायब हैं और एक के भी मुंह से आवाज नहीं निकल रही है क्योंकि नाम भैया बीजेपी के नेताओं का जो आ गया है। चोरी के मामले में भारतीय जनता पार्टी के नेता का नाम होता है। आरोपी मुसलमान होते तो क्या होता है? देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि सर, जिस तरीके से देश की राजधानी का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी देश की राजधानी में और भारत देश के कई जगहों पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न, महिलाओं के साथ यौन शोषण, उत्पीड़न और महिलाओं के साथ बदतमीजी के मामले लगातार सामने आते हैं। लेकिन ये मामला बहुत ही दर्दनाक मामला है। महिला को 4 किलोमीटर तक घसीटा गया और उसके अंदर जो अपराधी हैं उनमें एक नाम सामने आ रहा है जिसका नाम है मनोज मित्तल, जो कि भारतीय जनता पार्टी का नेता भी है। बहुत सारी खबरें आ रही हैं सामने, उसका नाम आ रहा है मनोज मित्तल का निकलकर। हर एक बड़ी घटना में जो आप देखेंगे हाथ वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का होता है, जो ये कहते हैं ना कि अपनी बच्चियों को मुसलमानों से बचा के रखो। मैं कहता हूं कि आप अपनी बच्चियों को अगर बचाने की जरूरत है तो मुसलमानों से नहीं, अपनी बच्चियों को बचाने की जरूरत है तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से। ये वो भारतीय जनता पार्टी के नेता है कि जब एक देश की बेटी के साथ बलात्कार होता है तो बलात्कारी का नाम पाया जाता है कुलदीप सिंह सेंगर, और सेंगर का पता चलता है कि वो भारतीय जनता पार्टी का एमएलए है। जब एक बेटी के साथ उत्तराखंड का मामला आप सभी के सामने होगा, अंकिता भंडारी का, उसमें सामने आता है मामला तो पता चलता है उसमें भी बीजेपी के नेता का नाम है। एक व्यक्ति जो चकला चलाते हुए पकड़ा जाता है उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता का नाम होता है। बच्चा चोरी के मामले में भारतीय जनता पार्टी के नेता का नाम होता है। हर बड़ी घटना में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का नाम होता है। लेकिन पर आरोप लगा, खिलाड़ी ने, कोच ने आरोप लगाया, महिला कोच ने, और उन्होंने मंत्री को हटा दिया है। मंत्री ने कहा कि हम इस्तीफा। मैं भाई बिल्कुल शंभू भाई, मैं बिल्कुल वहीं पे ही आना चाहता था कि देश के प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी करती क्या है। नूपुर शर्मा ने इस देश की फजीयत करवाई, भारत देश की धज्जियां उड़वाई, तो सिर्फ प्रधानमंत्री ने उसको पार्टी से निष्कासित कर दिया। इसके अलावा नवीन जिंदल, उसको पार्टी से निष्कासित कर दिया। चकला चलाने वाले पार्टी से निष्कासित कर दिया। इसके अलावा जो आप देख रहे थे अभी, ये जिनकी मैं बात कर रहा था, अंकिता भंडारी का मामला हो या फिर कुलदीप सिंह सेंगर हो, पार्टी से निष्कासित कर दिया। पार्टी से निष्कासित करने से कुछ नहीं होगा। दूसरी बात, जो एक बात हर जगह बोली जाती है ना कि देश से अपराध समाप्त हो गया, अपराध इसलिए समाप्त हो गया, सारे अपराधी भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर चुके हैं। सारे अपराधी भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर चुके हैं। और दूसरी बात, एक पढ़ा लिखा आदमी होगा तो कलम की बात करेगा, एक चोर आदमी होगा तो चोरी की बात करेगा। तो सभी को पता ही है कि देश के गृह मंत्री जी का बायोडाटा क्या है, देश के गृह मंत्री जी का पीछे का बैकग्राउंड क्या है, वो पूरा देश जानता है। इसके अलावा स्मृति ईरानी जो महिला बाल विकास मंत्रालय में भी हैं, ठीक है ना, स्मृति ईरानी जब उनकी बेटी की बात होती है तो सदन में खड़े होकर ऐसे चिल्लाती हैं कि पता नहीं क्या हो गया। इतनी बेटियों के साथ बलात्कार हो जाता है, महिलाओं के साथ यौन शोषण उत्पीड़न हो जाता है, बलात्कारियों को बाहर निकाल दिया जाता है जेल से, लेकिन तब स्मृति ईरानी के मुंह से, उनके मुख से एक बूंद आवाज नहीं निकलती है। देश की वित्त मंत्री एक महिला है, उनके मुंह से कोई आवाज नहीं निकलती है। लेकिन जब मामला होता है हिंदू और मुसलमान का तो बीजेपी के सारे नेता एक्टिव हो जाते हैं। भारत देश की गोदी मीडिया, पूरी मीडिया गैंग एक्टिव हो जाती है, क्योंकि इनका तो कई महीने का, कई सालों का कोटा पूरा हो जाता है हिंदू और मुसलमान करने के चक्कर में ही। क्या लगता है मोहित कि अगर इसमें से एक भी आरोपी मुसलमान होता तो अब तक भारत के मुसलमानों की स्थिति क्या होती? अगर इनमें से एक भी आरोपी मुसलमान होता तो मेरे को ये लगता है कि भारत देश के अंदर ये एक प्रोसीजर जारी हो जाता कि जितने भी मुसलमान हैं सबका ड्राइविंग लाइसेंस छीन लिया जाए। एक भी मुसलमान ड्राइविंग नहीं करेगा, ये घोषणा हो चुकी होती है अब तक। और इसके अलावा देश के कई जगहों पर मैं फलानी हिंदुओं की रक्षा की सेना लेके चलता हूँ, मैं ये हिंदुओं की रक्षा करता हूँ, मैं ये दल चलाता हूँ, मैं वो दल चलाता हूँ, लेकिन अभी सारे दल गायब हैं, सारी हिंदुओं की रक्षा वाले लोग गायब हैं और एक के भी मुंह से आवाज नहीं निकल रही है, क्योंकि नाम भैया बीजेपी के नेताओं का जो आ गया है तो बोलने की हिम्मत ही नहीं है। और मीडिया वाले तो इस बेचारे सदमे में हैं, वो इस प्रकार के सदमे में है कि भैया कहाँ से और कैसे कैसे हम सरकार को डिफेंड करें, लेकिन उनको पैसा ही इस चीज़ का मिलता है। अब वो सोच रहे थे कि भैया टीआरपी थोड़ी बढ़ जाती, थोड़ा चैनल को भी इनकम हो जाती और हमारे को एडवर्टाइजमेंट और प्रचार भी मिल जाता। अगर आरोपी गलती से मुसलमान होते तो मजा ही आ जाता मीडिया वालों को। तो आज तक वाले जो टुडे ग्रुप है उसकी बहन है न्यूज लॉन्ड्री की मालकिन जी, मधु त्रेहन जी, उसके चैनल ने खबर लिखा है कि आप पंकज, जो तमाम सोशल एक्टिविस्ट हैं वो कांग्रेस के पैसे पर पलते हैं। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, मेरे को ये तो मैं अपनी बता सकता हूँ, मैं तो किसी के पैसे पे नहीं पलता। और कोई सामने आके प्रूफ दिखाए कि मोहित शर्मा किसके पैसों पर पलते हैं। मोहित शर्मा अपने पिताजी के पैसों पर पलते हैं और किसी के पैसों पर नहीं पलते हैं। और जिसने लिखा है ना वो सामने आकर दिखाए, जरा फिर बताए वो किसके पैसों पर पलता है।
ये तो पता चले। आपके चैनल अंबानी और अडानी के पैसों पर पलते हैं, आपके चैनल सरकार के पैसों पर चलते हैं और आप दूसरों को बता रहे हैं आपके पास यही खबरें बची हैं। अगर आपको यही खबरों का काम करना है तो एक काम करिए ना, एक जासूसी एजेंसी खोल लीजिए। एक काम करिए, आप जासूसी का काम करना शुरू कर दीजिए ना। आप इस देश में पेगासिस से बड़े ज्यादा खतरे वाले लोग हैं, ठीक है। दूसरी बात ये कि आपके पास क्या प्रूफ और क्या एविडेंस है, ये बताइए ना। मैंने कोई किसी पार्टी से सदस्यता ले रखी है क्या, ये बताइए। मैंने तो बंगाल में जाके ममता बनर्जी का प्रचार भी कराए और जगह जगह और भी पार्टियों का प्रचार कराए। मैंने कोई किसी पार्टी से कोई वो मेंबरशिप थोड़ी ले ली है, या मैं किसी पार्टी का ऑफिशियली मेंबर थोड़ी हूँ। आप बीजेपी के विरोधी क्यों हैं? ये तो आपकी सोच है, ये आपकी सोच है। आप एक बात मुझे बताइए, ये मैं नहीं बोलता हूँ, ये मेरे देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं 2 करोड़ रोजगार दूंगा। अरे भैया, ना मान तू मेरा मेहमान, मैं बुलेट ट्रेन भी चलवाऊंगा। कहाँ है बुलेट ट्रेन, दिखा ना भैया, कहाँ है बुलेट ट्रेन। पे आरोप लगता है कि आपको फंडिंग करते हैं, पार्टियों पे आरोप लगता है, आखिर आपको फंडिंग कहाँ जाता है, आप कैसे घूम? अरे ये तो बताइए आप मुझे, आप देते हैं फंडिंग आपके, मोटा माल। तो आप एक बात मुझे बताइए ना, आपके चैनल पर तो एक नहीं 100 इंटरव्यू है, कितना पैसा दिया है आपने, ये बताइए। अरे टीवी अखबार को तो सरकार फंड करती है 6,000 नहीं, आप कितना पैसा देते हैं मेरे को इंटरव्यू का, ये बताइए। को क्या कहेंगे और उस न्यूज लॉन्ड्री वाले को फर्जी खबर चला रहा है। जूता थोड़ा सा फीता बंध रहा है, जूता अगर फीता थोड़ा खुला हुआ होता ना तो जूता खोल भी देता। दूसरी बात ये है कि वो ऐसे पत्रकारों की पत्रकारिता को पढ़ता कौन है, पूरा देश जानता है, ठीक है ना। दूसरी बात ये कि हाथी चले बाजार और कुत्ते भौंके हजार, ठीक है ना। ऐसे लोगों पे कार्रवाई करेंगे आप? बिल्कुल करेंगे, अरे बिल्कुल करेंगे, डिफॉर्मेशन का केस करेंगे ना। उनको उनकी औकात बताएंगे कि उनकी औकात क्या है, उनकी औकात क्या है पता चलेगा। और दिखाएं, एक प्रूफ दिखाएं, एक आप कोई बैंक की ट्रांजैक्शन दिखाएं जिसमें मोहित शर्मा को किसी ने ट्रांजैक्शन किया हो, और नहीं मिलेगा तो वहीं सड़क पे खोल के जूते से मारेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। मोहित शर्मा, सुनिए, चुप रहिए एक मिनट, चुप रहिए, सुनिए। मोहित शर्मा बोलते हैं तो सिर्फ इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो उनको गलत लगता है। मेरे देश के नौजवान के साथ आप झूठे वादे करते हैं। चैनल को इंटरव्यू नहीं दिया इसलिए नाराज हो? अरे सुनिए मेरी बात, सुन तो लीजिए। उस चैनल के इंटरव्यू को, वो पत्रकार को इंटरव्यू दिए, पहली बात तो ये पता है कि जिस पत्रकार ने छापा है कि उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, उसकी डिग्री क्या है, कितना पढ़े, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। मैं किसी की पर्सनल लाइफ में नहीं जाना चाहता, ठीक है ना। दारू पीकर वहां पर बैठकर या फिर और कोई मामले कर बोलना ये अच्छा लगता है क्या आपको, ये बताइए। है, मुझे तो लगता है कहा जा रहा है कि आपका यूट्यूबर से सांठगांठ है। नहीं। आप मुझे ये बताइए, अब पहले तो मैं नेशनल चैनल पर भी जाता था, आप डालिए मोहित शर्मा और आज तक मेरी वीडियो निकल कर आती है। आप एक मिनट सर, एक मिनट, लेट मी कंप्लीट, सुनिए। आप डालिए मोहित शर्मा TV9 भारतवर्ष। पहले मैं नेशनल चैनल पर जाता था तो क्या मेरी नेशनल चैनल से सांठगांठ थी? और अगर सांठगांठ है तो दिलवाइए पैसा, कहाँ है मेरा पैसा? बीजेपी का नेता का कह रहे हैं जो 4 किलोमीटर बच्ची को घसीट जी गया, उसमें कहा जा रहा है कि पुलिस बचा रही है। जी, LG ने अब तक कुछ भी नहीं बोले, LG तो शांत है, LG चुप और मौन है। पुलिस ने तो गिरफ्तार कर लिया ना। नहीं, एक बात आप मुझे बताइए सर, गिरफ्तार करने से क्या होता है? हमने तो जेलों की वीडियो देखी है, जेलों के अंदर क्या VIP ट्रीटमेंट्स होते हैं ना, वो भी हमने देखे हैं। तो गिरफ्तारी से कुछ नहीं होता है, गिरफ्तारी से कुछ नहीं होता है। आप गिरफ्तार करके क्या कर लेंगे? क्या आपकी गिरफ्तारी से वो बच्ची जिंदा हो जाएगी? आप गिरफ्तार कहाँ नहीं किया आपने? जब, सुनिए सर मेरी बात सुनिए, आपने गिरफ्तार कुलदीप सिंह सेंगर को भी किया, तो क्या बलात्कार पे अंकुश और लगाम कसा? ये बताइए। आपने गिरफ्तार बिल्किस बानो के बलात्कारियों को भी किया, क्या उस पे अंकुश और लगाम कसा गया? आपने हाथरस में कानून कार्रवाई, जी बीजेपी के समर्थक है तो छूट जाएंगे। अरे उत्तराखंड में कार्रवाई हुई, आपने कार्रवाई देखा ना कैसी कार्रवाई हुई कि सबूतों को मिटाने के चक्कर में बुलडोजर चला दिया। और ये देश के लोग, सुन लीजिए, ये जितने भी देश के लोग सुन रहे हैं ना, ये सारे के सारे गूंगे और बहरे हैं। इनको रद्दी पर फर्क नहीं पड़ता। अगर इनको फर्क पड़ता होता, ये 4 दिन निकलेंगे सड़कों पर, हाथ में मोमबत्तियां लेकर निकलेंगे। कोई सुन लीजिए, कोई सड़कों पर मोमबत्ती लेकर निकलेगा, कोई इस क्लब में प्रोग्राम रखेगा, कोई श्रद्धांजलि सभा रखेगा, कोई शोक सभा रखेगा, बस 5 दिन में सारा कुछ इनफ हो जाएगा। 6ठे दिन फिर दोबारा से टीवी चैनल पर हिंदू और मुसलमान चलेगा, ये लोग वापस से अपने काम पर लग जाएंगे। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता और नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो बेटी किसी नेता की नहीं थी ना। वही सवाल, अगर आरोपी मुसलमान होते तो कौन कौन पत्रकार इस पर खबर कवर कर रहा होता? सबसे मेन तो अमीश, फिर अर्नब, फिर उसके बाद में आपका अंजना, ये सब लोगों का काम ही यही है। सुदर्शन न्यूज ये तो पूरा ब्रेकिंग न्यूज देता। इनका तो कई महीने का, कई सालों का ये पूरा रैंकिंग पूरी कर देते हैं इसी चीज से कर करके, हिंदू और मुसलमान करके, क्योंकि इनके चैनल की TRP हिंदू मुसलमान से चलती है।